Hello friends, Namaskar. Hope you will be fine and in pleasant mood. From now, we start our session from Sam 3rd, and I have sent you two files on the circular flow of income for the two sector model 3, 4 and 5. Now I am going to explain you through the graphics how this circular flow of income works in the economy. Okay. Now just have a look. आय का चक्रीय प्रवाह टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स या हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फर्म्स, ये दो ही लोग होते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रिमिटिव स्टेज में जब हमारे यहाँ केवल निर्वाह योग्य जीवन व्यतीत हो रहा था तो जो हाउस होल्ड्स थे, जो परिवार थे, वो अपने घर के आसपास जो कुछ भी खाली पड़ी जमीनें थी उस पर जो कुछ उगाते थे उसे ही वो उसी का उपभोग करते थे और इसी से उनका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन होता है और उत्पादन क्रिया का विविधीकरण होता है, श्रम विभाजन और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और जो उत्पादन का कार्य जटिलता ग्रहण करने लगता है, इसलिए ये इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इतने बड़े स्केल पर उत्पादन एकाकी रूप से कर सके। इसलिए उत्पादन का कार्य जो है एक ऑर्गेनाइज्ड प्रबंध का रूप लेने लगता है। इस ऑर्गेनाइज्ड प्रबंधन को ही हम कहते हैं फर्म। ठीक है, तो ये जो फर्म है यही प्रोड्यूसर है। ये टू सेक्टर इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखती है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्पादन का कार्य संभव होता है। हम जानते हैं आउटपुट इज फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। ये है आपका लैंड से आपका रॉ मटेरियल आया। आप जब भी कृषक कुछ उत्पादन करते हैं अपने खेत में तो वही आपका रॉ मटेरियल होता है और फर्म में प्रोसेसिंग के लिए वो जाता है। ठीक है, तो लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, जब आप पूंजी लेते हैं तो उससे आप भौतिक पूंजी का सृजन करते हैं। ये भौतिक पूंजी क्या है? आप जो उसमें संयंत्र लगाते हैं, उत्पादन के कार्य के लिए जो मशीनें लगाते हैं और जो आप लैंड खरीदते हैं। ठीक है, अपनी फर्म का निर्माण करेंगे, उसके अंदर जो संयंत्र लगाते हैं वो सारा आपका भौतिक पूंजी में आ जाता है, प्लस लेबर प्लस रॉ मटेरियल भी लैंड से आता है और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल और बाकी आपका ये है टेक्नोलॉजी। ठीक है, लैंड के दो पार्ट हो जाते हैं, उससे हमको रॉ मटेरियल भी कृषक से मिल रहा है और हम उस पर अपनी भौतिक पूंजी का भी निर्माण करते हैं। और भौतिक पूंजी का निर्माण करने के लिए हमें स्वयं पूंजी की जरूरत होती है। ठीक है, तो पूंजी, श्रम, भूमि और टेक्नोलॉजी, जो फिफ्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है उद्यमी। उद्यमी कौन है? जिसके पास ज्ञान है, वो जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहता है उसको बनाने की पूर्ण प्रक्रिया उसे आती है और इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह से कितनी मात्रा में उत्पादन कार्य हेतु लगाना है, कितना उनको भुगतान करना है, किस प्रकार का नियोजन करना है इनका, जिससे उत्पादन कार्य कम से कम लागत में संपादित हो सके, ये मैनेजरियल स्किल इनके पास पूर्णतः होती है। ठीक, अब आइए कि टू सेक्टर इकोनॉमी में किस प्रकार से उत्पादन कार्य को अंजाम दिया जाता है या उसका अस्तित्व होता है। मान लीजिए ये है एंटरप्रेन्योर, ये है एंटरप्रेन्योर। इसके पास क्या थी जो हमने भी पहले बताया था, इनके पास पूरी नो हाउ है और मैनेजरियल स्किल है। सबसे पहले उत्पादन कार्य को करने के लिए ये सबसे पहले लैंड यानी कि भूमिपति से लैंड लेते हैं। इस लैंड पर इन्होंने अपनी इस फर्म का निर्माण किया। इस लैंड के बदले में ये क्या पे करेंगे इनको? रेंट, लगान। ठीक है, रेंट जिसे हम लगान कहते हैं, अगर इसी रूप में है, यदि वो खेती के लिए ले रहे हैं तो वो लगान हो जाता है, वरना वो किराया हो जाता है। दोनों ही शब्दों में हम उसे रेंट कहते हैं। इसके बाद उन्होंने
कुछ कोई पूंजीपतियों से पूंजी लेकर क्या करा, या अपनी पूंजी से या उधार पूंजी लेकर इन्होंने इस पर कुछ मशीन एवं संयंत्र लगाए। अब जो पूंजी उधार ली गई उसके बदले उन्होंने उसको ब्याज का भुगतान करेंगे। फिर इन्होंने श्रमिक लगाए जो उस उत्पादन कार्य को अंजाम देंगे। ये है श्रमिक, ठीक। ये श्रमिक यहाँ से आते हैं, भूमि यहाँ से आती है, इसका मालिक को रेंट मिलता है, पूंजी के मालिक को ब्याज मिलता है, और ये मशीन एवं इक्विपमेंट्स इन्होंने खरीद कर लगाए। फिर उन्होंने खेतों से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, क्योंकि ये क्या है, वर्किंग कैपिटल। ये है क्या है, आपके फिक्स कैपिटल। ये है वर्किंग कैपिटल। जो रॉ मटेरियल और श्रम को हम लगाते हैं ये कहलाती है वर्किंग कैपिटल। जब ये 1, 2, 3 और 4 स्रोतों से ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब यहाँ आ जाते हैं तो उत्पादन क्रिया को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर क्या उत्पादन हो रहा है, इन्होंने सपोज करिए खेती से कुछ रॉ मटेरियल के रूप में मिर्च लिए, अब ये यहाँ पर मिर्च के मसाले बन रहे हैं, यानी कि पिसी मिर्च का उत्पादन हो रहा है या मिर्च का अचार डाला जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अपने साहस से कि इन सबको और अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्षमता से सबको कन्विंस किया होगा, चीज उनसे ली और उनको उसका भुगतान करने की इनके पास क्षमता थी और इन सबको ऑर्गेनाइज करने की क्षमता थी, और इस प्रकार से ये प्रोडक्शन कार्य को इन्होंने अंजाम दिया। तो अब क्या होता है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का कार्य होने में क्या किसने भूमिका निभाई, मैनेजरियल स्किल एंड नो हाउ। इसके बाद अब क्या है, उसी फिगर को हम फिर से देख रहे हैं, रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन कार्य आरंभ हो गया तो इन सबकी मदद से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हुआ। अंतिम वस्तु यानी कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो कुछ भी खेत से उग रहा है वो रॉ है, उसको जब हम प्रोसेसिंग करते हैं जिससे हम उसे दीर्घ काल तक कंज्यूम कर सके तो उसे हम कहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट, अंतिम वस्तु। यहाँ से रियल फ्लो हुआ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ से जो एंटरप्रेन्योर ने इस कार्य में जितने लोग लगे थे जो पेमेंट दिया उसे हम कहते हैं मॉनेटरी फ्लो इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स। जब अब वो जो आउटपुट जब सेल के लिए आ गया, ये आउटपुट बनकर तैयार हो गया, अब ये इसे कौन खरीदेगा, जिनको उन्होंने पेमेंट दिया था, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहां पर वर्क कर रहे थे और जिनको इन्होंने पेमेंट दिया था वो ही अब मार्केट में आए और इन्हीं वस्तुओं का क्रय कर रहे हैं। यानी कि पुनः अब ये जो मनी फ्लो था फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर्स स्टार्ट हो गया। तो ये होती है टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसका एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया है कि ये है हाउस होल्ड, ये है फर्म। हाउस होल्ड्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यहाँ से फर्म का निर्माण होता है। फर्म क्या करती है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर हाउस होल्ड को पहुंचाती है। ये है एक साइकिल। इस साइकिल के ही बीच में जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर काम करते हैं तो इसके बदले यहाँ से पेमेंट होता है, पेमेंट फॉर फैक्टर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। ये पेमेंट कहाँ पे आता है, हाउस होल्ड्स के पास। यही हाउस होल्ड फिर इस मार्केट में आकर इसका एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो इस प्रकार से जो पहले जो फर्म से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ आए, इनको पेमेंट यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ पे वस्तुएं आई और यहाँ इन वस्तुओं को कंज्यूम करने के लिए ये लोग आ गए और मनी पहले यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया। तो इस प्रकार से दो फेजेस में ये कार्य करता है। इसे ही हम कहते हैं आय का द्विचक्रीय प्रवाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।